1857 जो आज़ादी की प्रथम लड़ाई थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे। आज का दिन यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि उस आंदोलन के एक योद्धा यदि बिहार की भूमि से बाबू कुंवर सिंह थे, तो दूसरे तरफ इस देश की वीरांगना लक्ष्मीबाई भी थी, जिनका आज शहादत दिवस है। और हम ऐसे भारतीय इतिहास के महानायक के रूप में लक्ष्मीबाई को देखते हैं, जिसके इतिहास को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि जितना पुरुषार्थ पुरुषों में था, उससे कहीं अधिक पुरुषार्थ भारतीय महिलाओं में रही है। और जिस देश में बाबू कुंवर सिंह और वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसे लोग जो राष्ट्रीय ध्वज के संवाहक हैं, निश्चित तौर से यह राष्ट्र चीन जैसे कायर देशों से कभी झुकने वाला नहीं है। कल हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन पूरा देश 130 करोड़ की आबादी के दिल में भारत के उस इतिहास को संजो करके बदला के भाव में है, और निश्चित तौर से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आज लक्ष्मीबाई के इस शहादत के दिन पर यह जरूर कहेंगे कि यह देश संपूर्ण रूप से एक है। जाति और धर्म की सीमाओं को लांघ करके जब देश पर संकट होता है, तो पूरा देश खड़ा होता है, यह दिख रहा है, और चीन को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। और आज के दिन बिहार विभूति बाबू अनुग्रह नारायण सिंह का जन्मदिन भी है। एक तरफ शहादत हुई है, तो दूसरी तरफ ऐसे वीर पुरुषों का भी इतिहास है जो आज़ादी की लड़ाई के तुरंत बाद 1942 से 57 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर श्री कृष्ण सेन और अनुग्रह नारायण सिंह ने, जो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दो चेहरे थे, लेकिन सिक्का एक था, एक ही आत्मा के दो शरीर थे। और इन दोनों चितेरों ने जिस तरीके से बिहार के नए बिहार के निर्माण में अपने को समर्पित किया था, हम आज के उनके जन्मदिन पर उनके माता पिता, जिन्होंने इतने विराट व्यक्तित्व को जन्म दिया था, जिन्होंने खंडित बिहार को जब आज़ादी मिली तो नए सिरे से इस ढंग से सजाया कि आज भी याद किए जाते हैं निर्माण के सलाखा पुरुष के रूप में। आज हम उनके जन्मदिन पर सत सत नमन करते हैं। आज वीरांगना लक्ष्मीबाई के पुण्यतिथि पर हमको वो दिन याद पड़ता है। उस इतिहास साक्षी है जो अंग्रेज़ों के नरमुंडों को ढेर लगाते हुए, पीठ पर अपने बच्चों को लादे हुए, हाथों में लगाम थामे हुए अपने घोड़े पर सवार चलती रही। नरमुंडों को ढेर लगाते हुए जब वो खून से लथपथ हो गई थी, तो नागाओं के बीच में गई थी। नागाओं के बीच में उन्होंने कहने का काम किया था, तुम मुझे छिपा लो। लेकिन अंग्रेज़ी सल्तनत को जब ये पता लगी, और अंग्रेज़ी सल्तनत ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया, वचन दिया था नागाओं ने कि आपकी रक्षा करेंगे। रक्षा नहीं कर पाया तो उस अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथ नहीं लगने दिया, उन्हें वहीं अपने लकड़ियों से उन्हें दफन कर दिया, और सदा सर्वदा के लिए एक इतिहास कायम करके जाने का काम किया। नागाओं की वीरता का भी हम
सलाम करते हैं जिसने झांसी की रानी को गुलाम नहीं होने दिया, उनके अरेस्टिंग नहीं होने दिया, उससे पहले उनके पीठ पर उनका बच्चा दम तोड़ दिया था। ऐसे महिला को, ऐसे वीरांगना को हम एक बार पुनः सलाम करते हैं। और आज अनुग्रह बाबू का भी जन्मदिन है, जो अनुग्रह बाबू ने 42 के मोमेंट में लड़ाइयाँ लड़ी, सरकारें बनी, सरकार बनने में एक इतिहास साक्षी है। अनुग्रह बाबू, श्री बाबू एक साथ दोनों चुनाव लड़ते थे। जब श्री बाबू जीतते थे तो अनुग्रह बाबू पूरा मंत्रिमंडल बनाते थे और दोनों ने एक इतिहास कायम किया था। बिहार में एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के पूरक होने के नाते पूरी सरकार स्नेह, प्यार, इखलाक, मोहब्बत से चलता था, उसको किसी ने अन्यथा नहीं लिया। आज फिर बिहार में ऐसे ही जोड़ियों की ज़रूरत है। हम उनको आज के दिन याद करके उनको सलाम करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि चरण धूलि दो शीश लगा लूँ, अपने मन में बल तेज जगा लूँ। बहुत बहुत बधाई।